मुसीबत अल्लाह दूर करने वाला है। अपने गमों को अपने रब के आगे बयान करो और अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह पाक से माफी मांगो। अल्लाह पाक रिस्क खोलेगा, कुशादगी देगा, तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें औलाद का सुख देगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जब तुम आसमान से कोई गड़गड़ाहट वगैरह की डरावनी आवाज सुनो तो नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। मबसूत में है जब तारीकी यानी अंधेरा छा जाए। अब गौर से सुनिए, जब अंधेरा छा जाए या शदीद हवाएं चलने लगे तो उस वक्त नमाज पढ़ना बेहतर है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में मनक़ूल है कि बसरा में जलजला आया तो आपने नमाज पढ़ी। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तेज आंधी आए या दिन में सख्त तारीकी यानी आने दिन के बाद अंधेरा हो जाए, सख्त तारीकी छा जाए, या रात में खौफनाक रोशनी हो, या लगातार कसरत से मी यानी बारिश बरसे या बाकसरत ओले पड़े, या आसमान सुर्ख हो जाए, या बिजलियां गिरे, या बाकसरत तारे टूटे, या ताउन वगैरह या वबा फैले, या जलजले आए, या दुश्मन का खौफ हो, या और कोई दहशतनाक मामला पाया जाए, इन सब के लिए 2 रकअत नमाज मुस्तहब है। ये आती हैं चीजें, ये चीजें आती हैं। कई तो मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसी चीजें देखी होगी, क्या क्या आता है। लेकिन आप अपने तजर्बे के साथ बताएं, अपने मुशाहिदे के साथ बताएं कि ऐसे मौके पर क्या हम मस्जिद की तरफ जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, या घर में वुजू करके नमाज शुरू कर देते हैं, या घर में सबको कहते हैं नमाज पढ़ो, इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो। जलजला आता है तो लोग अल्लाह को याद करते हैं। पता है, मेरे शॉर्ट्स देखे, मैंने क्लिप्स देखे थोड़े थोड़े, अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरु करते हैं। जलजला आता है तो बड़ी मतलब कि परेशानी घबराहट होती है। अच्छी चीज, अल्लाह को याद करना अच्छी चीज है, मगर जैसे जलजला रुक गया थोड़ी देर के बाद क्या हाल होता, जहां थे वहीं आ जाते, जहां थे वहीं आ जाते। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आज सुबह पहली मुहर्रमुल हराम 602 सिने हिजरी को मैं इस किताब यानी तफसीर कबीर के औराक पेजिस लिख रहा था। यानी अब तफसीर कबीर लिख रहे थे, ये बात 600 सदी की है, आज 1400 है, आज 1445 सिने हिजरी है ना, ये बात 600 सिने हिजरी की है, यानी कि तकरीबन 800 साल पुरानी बात है। कितनी? 800 साल पुरानी बात है। तो आप कह रहे थे, मैं लिख रहा था कि अचानक जलजले के झटके आए, जोरदार आवाज आई, मैंने लोगों को देखा कि वो चीखो पुकार और गिर गिरा कर दुआएं मांग रहे, चीख रहे, चीख चीख कर गिर गिरा कर दुआएं मांग रहे। फिर जब जमीन पुरसुकून हो गई, खुशगवार हवा चलने लगी और हालात मामूल पर आ गए, रूटीन हो गई, तो लोग फिर अपनी हरकतों की तरफ लौट गए और इसी तरह फजूल बेहुदा कामों में मशगूल हो गए। भूल गए कि अभी वो थोड़ी देर पहले चीखो पुकार कर रहे थे, अल्लाह पाक के नाम की दुआई दे रहे थे और इससे गिरगिरा कर दुआएं कर रहे थे। मैं ये पढ़ रहा था, ये जो बातें मैं आपको बयान कर रहा हूं, ये फैजान नमाज में लिखी है अमीर सुन्नत ने, बहुत प्यारी किताब है, अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता करे। 6ठी सदी में, उस वक्त इतने हालात बुरे भी ना थे, लोगों की कैफियत ये थी। आज 800 साल के बाद लोगों का हाल क्या होगा, तो ये सोचो, उस वक्त अभी इबादत रूहानियत का एक दौर था। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत जबरदस्त मुफस्सिर है कुरान, तफसीर कबीर, बहुत प्यारी और बड़ी खूबसूरत तफसीर है कुरान करीम की, ये आपने लिखी। तो सोच रहा कि उस वक्त का ये हाल है कि लोग यूं भागे और यूं गाफिल हो गए, आज हमारा हाल क्या है।
फिर कहती है जनाब मुसीबतें, परेशानियां, झटके ने, जलजले ने, ये तूफान। कभी जाकर अपने इलाके के मेले में, मस्जिद में झांक कर देखो ना भाई, झांक कर देखो ना, फिर बताना मुसीबतों और परेशानियों की वजह क्या बनी है। अगर अपने इलाकों से, अपने सूबों से, अपने शहरों से, अपने घरों से मुसीबतें, दुखों को, परेशानियों को दूर करना चाहते हो, सब्र पाना चाहते हो, शुक्र पाना चाहते हो, और कोई अच्छी खुशगवार राहतों भरी और अल्लाह पाक की मोहब्बत में डूबी हुई जिंदगी पाना चाहते हो, तो भाई मस्जिद में आओ ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ो ना, और वो भी वो नमाज पढ़ो जो नमाज पढ़नी है। सीखो, नमाज हमें सीखनी पड़ेगी। हम नमाज अगर जो पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ने बेचारों को कब आती है, इल्ला माशाअल्लाह।